न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे दिन टीम इंडिया ने किया संघर्ष, लेकिन मुकाबले में आखिरकार टीम इंडिया को मिली हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम ने संघर्ष जरूर किया। रविंद्र जडेजा क्रीज पर डटे रहे, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, हम आपको आज के दिन के खेल का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस हार के बावजूद भी टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया के लिए जय हिंद जरूर लिख दें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के दिन के खेल का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से टीम इंडिया को आखिर में इस मुकाबले में हार मिली। तो दोस्तों, आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम को चाहिए थे न्यूजीलैंड के 5 विकेट ताकि वो ज़्यादा बड़ी लीड ना दे सके। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर यहां पर शुरुआत न्यूजीलैंड की टीम के लिए आज भी अच्छी हुई, जब यहां पर एक बल्ले का बाहरी किनारा लगकर चौका मिला ग्लेन फिलिप्स को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टॉम ब्लेंडल ने भी एक शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने आज के दिन की भी शानदार शुरुआत न्यूजीलैंड की टीम के लिए कर दी। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा ने 60वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए ब्लेंडल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को आज के दिन की पहली व छठी सफलता दिला दी। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने ब्लेंडल की हम बात करें तो उन्होंने 83 गेंदों पर 41 रन बनाए। इसके बाद यहाँ पर मिचेल सेंटनर ने भी 64वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े जसप्रीत बुमराह के हाथों में गई और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। हम बात करें यहाँ पर दोस्तों मिचेल सेंटनर की तो उन्होंने आज 16 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 4 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद एक और सफलता भारतीय टीम को 65वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिली, जब रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा टीम सऊदी का और सीधे पहुँच गई कप्तान रोहित के हाथों में और एक और विकेट टीम इंडिया को मिल गई। हम बात करें यहाँ पर टीम सऊदी की तो आज वो खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद 68वें ओवर की तीसरी गेंद पर एजाज पटेल ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार बेहतरीन रनिंग कैच पकड़ा वाशिंगटन सुंदर ने और रविंद्र जडेजा को एक और सफलता मिल गई। एजाज पटेल भी 12 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ एक ही रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद अब क्रीज पर मौजूद थे ग्लेन फिलिप्स तो उन्होंने 69वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद 70वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट यहां पर ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से देखने को मिला और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने गेंद को 6 के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसकी अगली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे दोस्तों, लेकिन यहां पर 2 रन लिए और 2 रन लेने में यहां पर और रुक थोड़े से शॉट रह गए और एक बेहतरीन रनआउट देखने को मिला और न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 255 रनों पर ऑल आउट हो गई। लेकिन भारतीय टीम के सामने 358 रनों की बढ़त हासिल कर ली, यानी कि भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए 359 रनों की जरूरत थी। वहीं पर दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित और यशस्वी पारी की शुरुआत करने उतरे। उम्मीद थी कि आज भारत को दोनों बल्लेबाज यशस्वी शुरुआत दिलाएंगे। इसका आगाज यशस्वी जायसवाल ने किया, जब पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने टीम सऊदी की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद दोस्तों उनका शानदार परफॉर्मेंस इस ओवर की अगली गेंद पर भी जारी रहा, जहाँ पर अगली ही गेंद को कवर व पॉइंट के बीच में से चौके के लिए बिहाइंड द स्क्वायर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद जो कि विलो रॉक ने डाली, इस गेंद पर भी शानदार तरीके से रोहित ने पुल शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी एक बार फिर से शानदार शॉट यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सऊदी की गेंद को स्मैश किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर अच्छी साझेदारी चल रही थी, लेकिन तभी छठे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा आगे बढ़कर गेंद को डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बैट पर लगकर पैड पर जा लगी और सीधे पहुंच गई विल यंग के हाथों में और भारतीय टीम को कप्तान रोहित के रूप में पहला झटका लगा। कप्तान रोहित एक बार फिर से फेल हुए और यहां पर 16 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज शुभमन गिल उतरे तो उन्होंने आते ही 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर एजाज पटेल की गेंद को बेहतरीन स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर जब 9वां ओवर डालने आए एजाज पटेल
पटेल तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर से बेहतरीन स्वीप शॉट खेला और इस बार भी गेंद को गैप में डालकर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर दोस्तों 10वां ओवर डाल रहे मिचेल सेंटनर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बड़ा शॉट खेला और यहां पर आगे बढ़कर गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 79 मीटर का शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर बैकफुट से चौके के लिए पॉइंट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी शुभमन गिल के बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का शॉट था। इसके बाद दोस्तों 11वां ओवर जो कि ग्लेन फिलिप्स डालने आए तो इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का यहां पर लगाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। बेहतरीन शॉट था इनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक बार फिर से गेंद को गैप में डाला। यहां पर शुभमन गिल ने बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई चौके के लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त हुआ। ये सत्र पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा क्योंकि पहले तो भारत ने 5 विकेट चटकाए और इसके बाद 81 रन बनाए। वहीं पर यशस्वी जायसवाल 46 तो शुभमन गिल 22 रन बनाकर नाबाद थे। टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 278 रन चाहिए थे। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के दूसरे सत्र में भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों यहां पर भी यशस्वी जायसवाल ने एक बेहतरीन चौके के साथ शानदार आगाज़ किया और इस चौके के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 41 गेंदों पर पूरा कर लिया और टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी इन्होंने खेल डाली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने ही 15वें ओवर की 5वीं गेंद को भी एक बार फिर से यहाँ पर बिहाइंड द स्क्वायर खेला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बीच 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल सेंटनर ने टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया और यहां पर शुभमन गिल को डेरियल मिचेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। शुभमन गिल दोस्तों इस मुकाबले में 31 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रन बनाकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद यहां पर क्रीज पर उतरे विराट कोहली तो उन्होंने आते ही यहां पर 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज़ किया। तो इसी बीच यहां पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भी मिड विकेट की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और यहां पर भी बेहतरीन चौका जड़ दिया उन्होंने। ये भी एक बेहतरीन बैकफुट से खेला हुआ शानदार शॉट था। इसके बाद यशस्वी जायसवाल का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने एजाज पटेल के ओवर में भी एक और शानदार शॉट खेला। हालांकि यहाँ पर गेंद एज लगा था लेकिन यहाँ पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अपना शानदार परफॉर्मेंस 21वें ओवर में भी जारी रखा जबकि इस ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। यानी कि एजाज पटेल के इस ओवर में 2 चौके उन्होंने जड़े। लेकिन इसके बाद इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था लेकिन तभी यहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम को एक करारा झटका लगा। 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल सेंटनर ने यशस्वी जायसवाल को भी यहां पर डेरियल मिचेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका इस मुकाबला का दे दिया क्योंकि पूरी तरीके से सेट यशस्वी जायसवाल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार 65 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर यहां पर ऋषभ पंत और विराट कोहली जब क्रीज पर थे तो विराट कोहली ने गेंद को पुश किया और सिंगल के लिए निकल पड़े लेकिन यहां पर सिंगल था नहीं और आखिरकार ऋषभ पंत रन आउट होकर पेविलियन लौटे जो कि भारतीय टीम के लिए एक और करारा झटका था क्योंकि पंत इस मुकाबले को बदल सकते थे लेकिन आखिरकार 3 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। इसके बाद विराट कोहली के बल्ले से कुछ अच्छे शॉट जरूर देखने को मिले जिसमें से 25वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने भी 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और इस बार उन्होंने भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ धकेला और एक शानदार चौका मिला। लग रहा था कि अब भारतीय टीम के लिए वाशिंगटन सुंदर और विराट कोहली अच्छी पार्टनरशिप करेंगे लेकिन तभी यहां पर 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली के रूप में भारतीय टीम को एक और झटका लगा। विराट कोहली LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। विराट का खराब परफॉर्मेंस यहां पर भी जारी रहा और इस मुकाबले में भी 40 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 36वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल सेंटनर ने यहां पर सरफराज खान को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारत की एक और उम्मीद सरफराज खान के साथ ही पेविलियन लौट गई और साथ ही यहां पर मिचेल सेंटनर ने दूसरी पारी में भी यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 5 विकेट होल पूरा कर लिया। सरफराज 15 गेंदें खेल पाए और 9 रन बनाकर चलते बने और टीम के लिए खराब परफॉर्मेंस इनका इस मुकाबले
मुकाबले में रहा। वहीं पर इसके बाद 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने वाशिंगटन सुंदर को भी पेविलियन भेज दिया। वाशिंगटन सुंदर अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन गेंद उनके बैट और पैड पर लगकर सीधे पहुंच गई विल यंग के हाथों में, जो कि पावर शॉट लेग पर खड़े थे और भारतीय टीम को एक और झटका सुंदर के रूप में लगा। उन्होंने 47 गेंदों का सामना किया और 21 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद 40वें ओवर की पहली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने मिड विकेट की तरफ गेंद को गैप में डाला और एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को खेला और एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर दोस्तों इसी के साथ आज के दिन का दूसरा सत्र भी समाप्त हुआ, जहां तक पहुंचते हुए भारतीय टीम ने 178 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इस सत्र में 97 रन बने और 6 विकेट टीम इंडिया ने गंवाए। अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए 181 रन चाहिए, जबकि अब उनके पास सिर्फ 3 विकेट बचे थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ, तो यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने एक उम्मीद जरूर जगा दी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की। हालांकि इनके बल्ले से भले बाउंड्री ना आ रही हो, लेकिन सिंगल डबल के साथ इन्होंने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे डेरियल मिचेल के हाथों में चली गई और वो 34 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों मिचेल सेंटर के सामने भी उन्होंने एक चौका जड़ा, लेकिन इसी बीच 59वें ओवर की 5वीं गेंद पर एजाज पटेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे आकाशदीप, लेकिन यहां पर वो सीधे सचिन रविंद्र को गेंद थमा बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 24 गेंदों का सामना किया और 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने दमदार खेल दिखाया, तो 60वें ओवर की 34 गेंद पर उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, मिड विकेट के ऊपर से छक्का। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ ही एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 61वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो अपना कैच सीधे साउथी को थमा बैठे और भारतीय टीम को इस मुकाबले में करारी शिकस्त मिली। रविंद्र जडेजा ने संघर्ष किया, 84 गेंदों का सामना किया और 42 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले में 113 रनों से शानदार जीत दर्ज की और साथ ही सीरीज में भी 2-0 की अजय बढ़त बना ली और भारत को अपने ही घर में 13 साल के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपके हिसाब से टीम इंडिया की हार का कारण क्या रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।